मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि माया, भौतिक संसार का मोह, एक ऐसा भ्रम है जो हमें हमारे असली स्वरूप से दूर कर देता है। जब तक हम इस माया में फंसे रहते हैं, तब तक हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं और सच्चे आनंद को नहीं प्राप्त कर पाते। शिव का मार्ग माया से ऊपर उठने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। 1. माया क्या है? 1. माया का अर्थ, असत्य को सत्य मानना। माया का अर्थ है वह सब कुछ जो अस्थायी और परिवर्तनशील है, लेकिन जिसे हम स्थायी मानने की भूल कर बैठते हैं। यह हमें भ्रमित करती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि धन, पद और प्रतिष्ठा ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यह शरीर ही हमारा असली स्वरूप है। सांसारिक रिश्ते और इच्छाएं ही सुख का आधार है। परंतु शिव हमें सिखाते हैं कि यह सब क्षणिक और नश्वर है। 2. माया का रूप। 5 प्रमुख बंधन शिव ग्रंथों में बताया गया है कि माया के जाल में फंसे व्यक्ति 5 बंधनों से जकड़े होते हैं। 1. धन का मोह। हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन यह केवल बाहरी सुख देता है, आंतरिक नहीं। 2. इंद्रियों का सुख। भोजन, वासना और अन्य भोग क्षणिक है, लेकिन हमें लगता है कि यही आनंद है। 3. अहंकार। हम सोचते हैं कि हमारी पहचान, हमारा नाम ही सबसे महत्वपूर्ण है। 4. रिश्तों में अति मोह। जब तक रिश्ते हमें खुशी देते हैं, हम उनसे जुड़े रहते हैं, लेकिन जब वे बदलते हैं तो दुख होता है। 5. मृत्यु का भय। हम सोचते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, इसलिए मृत्यु से डरते हैं, लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं कि ये सभी चीजें परिवर्तनशील है और असली आनंद आत्मा में है। 2. माया के जाल से मुक्त क्यों होना चाहिए? क्योंकि माया का जाल हमें दुख और भ्रम में डालता है। यह हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाता है। यह हमें सच्चे आनंद, शिवत्व से दूर कर देता है। जब हम माया से मुक्त होते हैं, तो हम भीतर से शांत और आनंदित हो जाते हैं। 3. माया के जाल से मुक्त होने के उपाय। 1. आत्मज्ञान। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। शिव कहते हैं, हे मानव, तुम न तो यह शरीर हो, न ही यह नाम, न ही यह पहचान। तुम शुद्ध आत्मा हो, शिव स्वरूप हो। हमें यह समझना होगा कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो अमर और शाश्वत है। जब हम यह पहचान लेते हैं, तो माया हमें भ्रमित नहीं कर सकती। 2. ध्यान और शिव साधना। शिव कहते हैं, जो अपने भीतर झांकता है, वही सत्य को जान सकता है। प्रतिदिन 15 से 30 मिनट ध्यान करो और अपने भीतर शांति को अनुभव करो। एयूएम नमः शिवाय का जाप करो। यह तुम्हारे भीतर के मोह को समाप्त करेगा। आत्मा की गहराई में जाओ और अपने शिवत्व को पहचानो। 3. निष्काम कर्म। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान शिव का उपदेश है, जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वही सच्चा शिव भक्त है। अपने कार्य करो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो जाओ। जो लोग कर्म के फल से बंध जाते हैं, वे ही माया में फंस जाते हैं। जैसे शिव संहार और सृजन दोनों करते हैं, वैसे ही हमें भी कर्म करना चाहिए, लेकिन मोह से मुक्त रहना चाहिए। 4. संतोष और वैराग्य। जो मिला है वही पर्याप्त है। महादेव कहते हैं, जो संतोषी है वही सबसे धनी है। लोभ, लालच और अधिक पाने की इच्छा ही माया का सबसे बड़ा जाल है। संतोषी बनो, तभी शांति मिलेगी। वैराग्य का अर्थ है किसी भी चीज का गुलाम न बनना। 5. मृत्यु का भय मिटाओ। मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा है। भगवान शिव महाकाल है, जो मृत्यु के स्वामी है। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। जो मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है, वही वास्तव में जी सकता है। जो शिव को जान लेता है, उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता। 4. माया से मुक्त होने के बाद क्या होगा? मन शांत और स्थिर हो जाएगा। जीवन में दुख और भय खत्म हो जाएगा। सच्चा आनंद और आत्मसंतोष प्राप्त होगा। हम बार बार जन्म लेने के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और शिवत्व को प्राप्त करेंगे। शिव कहते हैं, हे मानव, जब तुम माया के जाल से मुक्त हो जाओगे, तब तुम स्वयं शिव बन जाओगे। 5. माया से मुक्ति का सबसे शक्तिशाली मंत्र। भगवान शिव ने हमें एयूएम नमः शिवाय का मंत्र दिया है, जो माया के जाल को काटता है और हमें शिवत्व की ओर ले जाता है। हर दिन 108 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म कर देगा।
ये तुम्हारे चित्त को शांत करेगा और आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। 6. शिव का अंतिम उपदेश। स्वयं को पहचानो, तुम ही शिव हो। यह संसार अस्थाई है, लेकिन तुम शाश्वत हो। धन, पद, शरीर और रिश्ते बदल जाएंगे, लेकिन आत्मा सदा बनी रहेगी। जब तुम इसे समझ लोगे, तब तुम्हें कोई चीज बांध नहीं सकेगी। तुम पूर्ण स्वतंत्र हो जाओगे। तुम स्वयं शिव बन जाओगे। एवं नमः शिवाय। यही माया से मुक्त होने का सबसे बड़ा उपाय है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? हर दिन ध्यान करो और अपने भीतर के शिव को पहचानो। कर्म करो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो। एवं नमः शिवाय का जाप करो। यह तुम्हें भीतर से मुक्त करेगा। मृत्यु का भय मत रखो, क्योंकि आत्मा अमर है। संतोषी बनो और माया के जाल से मुक्त हो जाओ। शिव का वचन। जिस दिन तुम माया के जाल से मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम